जी हाँ बच्चों, मैं नवीन। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर पढ़ने से पहले हम कुछ नंबर्स हैं उनको देख लेते हैं। बिकॉज विदाउट नोइंग दीज नंबर्स यू कांट अंडरस्टैंड वेरी वेल। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं पहला नंबर क्या है। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होता क्या है? ऐसा नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? इनफाइनाइट। ठीक है। दूसरा नंबर होल नंबर। होल नंबर में आर्यभट्ट ने हमें 0 दे दिया, तो 0 उठा के लोगों ने यहाँ लगा दिया। मतलब होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 टिल टू इनफाइनाइट। उसके बाद हमें नेगेटिव नंबर भी मिल गए। जब हमें नेगेटिव नंबर मिल गए उसके बाद क्या हुआ? नेगेटिव नंबर को हमने यहाँ लिख दिया, लेफ्ट ऑफ 0 लिख दिया। ठीक है। तो नेगेटिव नंबर हमें मिल गए तो हमने इसको इधर लिख दिया, तो बन गया क्या? इंटीजर्स बन गया। और इंटीजर्स क्या होता है? ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स विथ 0 इज कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक। उसके बाद प्राइम नंबर पढ़ते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई इटसेल्फ और 1। ऐसा नंबर जो या तो खुद से डिवाइड हो या तो 1 से डिवाइड हो। तो देखते हैं कौन कौन से ऐसे नंबर हैं। तो 2, 3, 5, 7, 11 डॉट 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 डॉट, ये सारे नंबर या तो खुद से डिवाइड होंगे या तो 1 से होंगे। एक डेफिनेशन और बनती है, इनका बस 2 ही कॉमन फैक्टर बनेगा। प्राइम नंबर का दो ही कॉमन फैक्टर बनेगा, एक खुद का और एक, जैसे देखते हैं 2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1, 3 को 3 इंटू 1, 5 को 5 इंटू 1। और प्राइम का अपोजिट कंपोजिट होता है। तो कंपोजिट क्या होता है? इसके 3 कॉमन फैक्टर बनेंगे और एक उसमें इंक्लूड रहेगा। जैसे 4 को हम क्या लिख सकते हैं? इसका फैक्टर करें तो क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 और 1। देखिए 1 2 3 3 फैक्टर मिल गए ना, लेकिन यहाँ पे 2 ही फैक्टर मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है को प्राइम। को प्राइम क्या होता है? को प्राइम में 2 चीज़ें जाननी चाहिए आपको। को प्राइम 2 नंबरों का पेयर होता है। ठीक है। इसमें एट लीस्ट 1 प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है। एट लीस्ट 1 प्राइम नंबर। ठीक। बोथ दोनों भी हो सकते हैं, कम से कम एक प्राइम नंबर होने चाहिए को प्राइम में। ठीक है। मैं दोनों बता देता हूँ, एटलीस्ट वाला भी और बोथ वाला भी। ठीक है। जैसे देखिए एग्जांपल 3 और 4। ठीक है। ये को प्राइम होंगे, ये को प्राइम होंगे। ठीक है। इनमें एटलीस्ट 1 प्राइम है। ठीक है। और इनका HCF कितना होना चाहिए? इनका HCF 1 होना चाहिए। ठीक। ये हो गया। और बोथ प्राइम नंबर देखिए 3 5 5 7। मैंने बोला एटलीस्ट में कम से कम एक होना चाहिए, 2 हो जाए तो कोई बात नहीं। देखिए इनका HCF क्या होगा? HCF इनका 1 आ रहा है। 3 5 का HCF 1 होता है और एटलीस्ट 1 प्राइम। ठीक है। अब इसी में आता है ट्विंस प्राइम। ये क्या होता है? तो ये तो सब प्राइम, जो को प्राइम की प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई करेगा, लेकिन इनका डिफरेंस क्या आना चाहिए? 2। ट्विंस मतलब 2। तो जो दोनों प्राइम नंबर है उनका डिफरेंस क्या होगा? 2 होगा। देखते हैं कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ से 3 5 का डिफरेंस 2, 3 5 का डिफरेंस 2। ठीक है। 5 7 11 13, ये सब क्या कहलाते हैं? ट्विंस प्राइम। उसके बाद बच्चों आ गया फ्रैक्शन। ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या होता है? मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हमारा पाला पड़ गया। और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होते हैं? ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। ठीक। तो ये फ्रैक्शन भी बेसिकली या मेनली 3-4 टाइप के होते हैं। ठीक है। 3-4 टाइप के होते हैं, लाइक, मिक्स्ड, प्रॉपर, इम्प्रॉपर। ठीक है। अभी एक और होता है, मैं बता रहा हूँ। लाइक क्या होता है? जैसे ये को प्राइम था, वैसे लाइक में भी अकेले का नहीं, 2 फ्रैक्शन रहेंगे। कितने? 2 फ्रैक्शन रहेंगे। उनमें से हमें बताना पड़ेगा कि कौन सा लाइक है कि नहीं है। 2 फ्रैक्शन जरूरी हैं कंपेयर करने के लिए। तो लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? लाइक फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर। लाइक फ्रैक्शन हैविंग
सेम डिनोमिनेटर, जैसे 1/2 एंड 3/2, 1/2 और 3/2, ठीक है। ये सब क्या हो गया, लाइक फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन मैं अभी बताऊंगा। लाइक फ्रैक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि जब हम दो रैशनल नंबर के बीच में जितने भी रैशनल नंबर निकालने होंगे इसी लाइक फ्रैक्शन की हेल्प से निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है मिक्स्ड। तो मिक्स्ड में हमें पता है 2 होल 3/4, इस फॉर्म में जो भी नंबर लिखते होते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। उसके बाद आ गया प्रॉपर। प्रॉपर में क्या होता है, प्रॉपर मतलब फिक्स्ड, प्रॉपर मीन्स फिक्स्ड, ठीक है। तो फिक्स्ड मतलब हिलेगा नहीं है, इधर या तो डेसिमल में चेंज होगा या तो किस में चेंज होगा, एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक चीज़, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, तो कोई भी फ्रैक्शन आप ले सपोज कर लो, आप कोई भी फ्रैक्शन सपोज कर लो जिसका न्यूमरेटर लेस हो डिनोमिनेटर से। तो हम 3 कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 5। इसको हम मिक्स्ड में नहीं चेंज कर सकते। मिक्स्ड में कौन सा चेंज होगा, ये वाला, जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा किसका, डिनोमिनेटर, ठीक है। इम्प्रॉपर को हम किस में चेंज कर सकते हैं, मिक्स्ड में, यही चेंज होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज होता है। न्यूमरेटर इसी को पलट दीजिए, 5/3 इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और एक टाइप और होता है, ठीक है, एक टाइप और होता है, एक फ्रैक्शन का टाइप और होता है, उसको बोलते हैं हम लोग अनडिफाइंड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड फ्रैक्शन। तो ऐसा है बच्चों, अब देते हैं इसे मिटा। देते हैं इसे मिटा और देखते हैं अनडिफाइंड फ्रैक्शन। और यहीं से हम एक ब्रिज बनाते हैं या लिंक बनाते हैं, किसके पास जाने के लिए, रैशनल नंबर के पास जाने के लिए। तो आइए देखते हैं। अनडिफाइंड फ्रैक्शन, ठीक। अनडिफाइंड फ्रैक्शन क्या होता है, अनडिफाइंड फ्रैक्शन हैविंग जीरो डिनोमिनेटर। जिस फ्रैक्शन के पास जिसका डिनोमिनेटर जीरो होगा वो क्या कहलाएगा, अनडिफाइंड फ्रैक्शन कहलाएगा। वो फ्रैक्शन क्या कहलाएगा, अनडिफाइंड फ्रैक्शन कहलाएगा। तो जैसे 1/0, 5/0, 8/0, -5/0, ये सब क्या है, अनडिफाइंड फ्रैक्शन है। और ये जो फ्रैक्शन है ये रैशनल नंबर की रैशनल नंबर है ही नहीं, ये रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई नहीं करेगा और ये रैशनल नंबर नहीं होगा। अब आते हैं रैशनल नंबर के पास, ठीक है। अब देखते हैं क्या प्रॉपर्टी होती है और क्यों नहीं सेटिस्फाई करेगा ये, ठीक। तो अब देखते हैं रैशनल नंबर होता क्या है, ठीक है। इसको ऐसे रहने देते हैं, समझने में थोड़ा आसानी होगी। अब देखते हैं रैशनल नंबर होता क्या है। कोई भी नंबर उसको हम p/q के फॉर्म में लिख दें और जहाँ पे p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स मतलब नेगेटिव, पॉजिटिव या ज़ीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव या ज़ीरो, ये तो इंटीजर्स आपको बता ही दिया हूँ, ठीक है। और एक कंडीशन और, q डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसका डिनोमिनेटर ज़ीरो है ना, अनडिफाइंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ज़ीरो है ना, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो अनडिफाइंड फ्रैक्शन क्या होगा, रैशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। और देखिए 2-3 क्वेश्चन और हैं जो आपके एग्ज़ाम में 1-2 नंबर में पूछे जाते हैं हमेशा, ठीक है, आएगा ज़रूर, इसको आप देख लो। हमेशा पूछता है, 2 मिनट में क्लियर कर देता हूँ इसे। हमेशा पूछता है ज़ीरो इज अ रैशनल नंबर, ठीक, यस, ज़ीरो इज अ रैशनल नंबर। मैं बता रहा हूँ आपको ज़ीरो इज अ रैशनल नंबर, आप बोलेंगे यस ज़ीरो इज अ रैशनल नंबर। क्यों, क्योंकि हम ज़ीरो को 0/1 लिख सकते हैं। 0/1 लिखने पे इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन या चेंजेस नहीं होंगे, ये वैल्यू ज़ीरो है तो ज़ीरो ही रहेगी, ठीक, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब बोलेगा 1/0, 1/0 रैशनल नंबर है, आप बताओ
1/0 रैशनल नंबर है? नहीं है। ठीक है, क्यों? हियर डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 और यहाँ क्या लिखा है? डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जब ये 0 होगा तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ये था, ये तो जितने सारे नंबर्स हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। और ये नंबर्स का यूज़ होना है तो होना है, हमेशा होता है। ठीक है, अब रैशनल नंबर पढ़ लिया, अब प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर है। ठीक है, अब देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर होती क्या है। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है ये देखते हैं। पहली, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। बच्चों, ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है ना, ये हमारे 4 जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, उस पे सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, उस पे बेस्ड रहता है या उसी पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रैशनल नंबर। हम कोई 2 रैशनल नंबर लेंगे, उन्हें ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे और ये कंक्लूज़न निकालेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी रैशनल नंबर को सेटिस्फाइड करती है। तो देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ये कहता है अगर हम कोई 2 फ्रैक्शन लें, ठीक है, कोई 2 फ्रैक्शन लें और उनको ऐड किया तो क्या मिलना चाहिए? रैशनल नंबर। ठीक, सब्ट्रैक्शन में क्या बोलता है? ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अगर इसको सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आना चाहिए? रैशनल नंबर आना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? अगर इसे हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आना चाहिए? रैशनल नंबर आना चाहिए। डिवीज़न में A/B डिवाइड बाई C/D, तो क्या आना चाहिए? रैशनल नंबर आना चाहिए। तो ये हुआ क्लोजर प्रॉपर्टी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का। और अगली प्रॉपर्टी क्या है? अगली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न पे चेक करेंगे। और आपके लिए एक काम है, जितनी मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, कोई दो रैशनल नंबर आप सेलेक्ट करिए और प्लस करिए, देखिए रैशनल नंबर आता है। ठीक है, अगर वो नेचुरल नंबर आ जाता है या नेगेटिव में कोई आ जाता है, ठीक है, तो उसका डिनोमिनेटर 1 करके वो रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है रैशनल नंबर की। ठीक, तो बच्चों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर हम 2 रैशनल नंबर को ऐड करें, ठीक है, 2 रैशनल नंबर ऐड कर दिया, पहले वाले को दूसरे वाले से ऐड करते, अब दूसरे वाले को पहले वाले से ऐड करें, C/D A/B। ठीक है, तो LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए, मतलब जितनी इसकी वैल्यू आएगी उतनी ही वैल्यू इसकी भी आएगी। ठीक है, जैसे A/B प्लस C/D, कोई भी 2 आर्बिट्री आपने रैशनल नंबर सेलेक्ट करिए और उसको ऐड करिए, देखिए LHS इक्वल टू अगर RHS आ रहा है तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन सेटिस्फाई करेगा। बट सब्ट्रैक्शन पे क्या होता है? सेम, बस साइन चेंज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, C/D माइनस A/B। ठीक, सेम मल्टीप्लिकेशन में भी यही होता है। अगर कोई 2 नंबर पहले को दूसरे से, ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये सेकंड हो जा रहा है और ये फर्स्ट हो जा रहा है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, C/D इक्वल टू C/D इंटू A/B। ठीक, डिवीज़न, अगर पहले को डिवाइड करें दूसरे से C/D और C/D डिवाइड A/B, तो LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS अगर आता है
तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करेगी। अब देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा गेम थोड़ा चेंज होगा। ठीक है, अभी तक हमने दो फ्रैक्शन लिया था, यहाँ पे हमें तीन फ्रैक्शन चाहिए, 3 फ्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 फ्रैक्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में होता है। देखिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्या कहता है, अगर हमने 3 फ्रैक्शन लिया a/b प्लस c/d प्लस e/f, ये लिया, तो ये देखिए पहला तो अलग, दूसरा और तीसरा एक दूसरे के साथ एसोसिएट कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए, अब क्या करेगा, पहला और दूसरा एक के साथ एसोसिएट करेगा, मतलब एक ब्रैकेट में इसे कर देते हैं। ठीक है, देखिए a/b प्लस c/d प्लस e/f, मतलब दूसरा और तीसरा एक के साथ एसोसिएट हो रहा है, फिर पहला और दूसरा, ये होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब क्या करना है, बस साइन चेंज करना है, इसमें भी इन तीनों इसको सॉल्व करना है, LHS सॉल्व करना है और सेम RHS सॉल्व करना। अगर दोनों LHS इक्वल टू RHS आ जाते हैं तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन सेटिस्फाई करेगा। अब कुछ नहीं करना है, बस साइन चेंज करते रहिए आप, और थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक, a/b माइनस c/d माइनस e/f। ठीक, LHS इक्वल टू RHS मल्टीप्लीकेशन पे a/b मल्टीप्लाई c/d मल्टीप्लाई e/f इक्वल टू a/b इंटू c/d इंटू e/f। देखिए ये दोनों एसोसिएट हुए, फिर ये दोनों यहाँ पे एसोसिएट हो गए। सिंपल डिवीजन में a/b डिवाइड बाई c/d डिवाइड बाई e/f इक्वल टू a/b डिवाइड c/d इन द ब्रैकेट इक्वल टू है डिवाइड बाई e/f। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, एसोसिएटिव में 2 वेरिएबल आ जाता है, क्लोजर, और कम्यूटेटिव में 2 वेरिएबल होता है। ठीक, अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो होता है ये बस एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे अप्लाई होता है, उसका जो फॉर्मेट होता है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही फॉलो करेगा। ठीक है, और जिसको कॉमन लेने आता है नंबर्स को, वो अच्छे से इसको समझ पाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भी 3 वेरिएबल होते हैं, 3 रैशनल नंबर हम सेलेक्ट करते हैं, और 3 वेरिएबल भी बोल सकते हैं, जैसे a/b c/d प्लस e/f। अगर ऐसा लिखा है, ठीक है, तो ये यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई होता है, लिखा है चाहे नहीं लिखा है, आप सपोज करोगे ये मल्टीप्लाई होता है, तो क्या करेगा, ये इसको भी मल्टीप्लाई करेगा और ये इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, और ये जो होता है अंदर जो ब्रैकेट में है साइन, ये टर्म डिसाइड करेगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करके, a/b इंटू c/d प्लस a/b इंटू e/f। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इसको सॉल्व करते हैं हम, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर a/b से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जितनी भी आएगी, इसकी वैल्यू जितनी भी आएगी, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, इन दोनों टर्म्स को ऐड कर देंगे, दोनों वैल्यू सेम होगी। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं था इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मतलब a/b इंटू इन द ब्रैकेट c/d प्लस e/f की वैल्यू a/b इंटू c/d
प्लस ए बाई बी इंटू ई बाई एफ के बराबर होगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी माइनस पे मतलब सब्ट्रैक्शन पे चेक करता हूँ। ठीक है, ए बाई बी इंटू सी बाई डी माइनस ई बाई एफ इज इक्वल टू ए बाई बी इंटू ये माइनस और ये प्लस टर्म डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये इसमें भी मल्टीप्लाई है और इसमें भी, तो सी बाई डी माइनस ए बाई बी इंटू ई बाई एफ। ठीक है, तो ये हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। ठीक है बच्चों, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू अगर सेम आ रही है तो ये हम कंक्लूजन में लिखते हैं LHS इक्वल टू RHS और यहाँ लिखते हैं वेरीफाइड। ठीक, और ये हो गया। अब कुछ चीज़ें और बची हैं, एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना, थोड़ा सा बस कंफ्यूजिंग वाला चीज़ है ये। एडिटिव, ये चल नहीं रहा है, देख लो आप। एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? ठीक है, हमको कुछ नहीं करना है, हमें बस दिमाग में लाना है अपने इंटीजर्स में इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव वैल्यू होती है। ठीक, तो अगर हमसे पूछा जाए कि 3/2 का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा, तो दिमाग में क्या आएगा? इसका यहाँ मान लो 3/2 है और यहाँ पे क्या होगा? -3/2। तो 3/2 का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा? -3/2। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे करते हैं, लेकिन होता क्या है ये देख लो आप। मान लो 3/2 का एडिटिव आइडेंटिटी चाहिए। ठीक, इस नंबर में क्या ऐड करें? इस नंबर में क्या ऐड करें कि इसकी वैल्यू क्या आ जाए? 0 आ जाए। किसी भी नंबर में क्या ऐड करें उसकी वैल्यू 0 आ जाए। तो जो नंबर ऐड करेंगे वो क्या होगा? एडिटिव आइडेंटिटी होगा। ठीक है, तो हम क्या ऐड करते हैं? -3/2। समझ में आया? जैसे -5 का एडिटिव आइडेंटिटी अगर पता करना होगा तो इसमें हमको 5 ऐड करना होगा। ठीक है, अगर इसका पूछा है तो ये होगा 5 का -5 का 5। ठीक, उसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? ठीक है, उसको देख लो। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? देखिए, अगर हमें 3/2 का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पता करना है तो क्या चीज़ मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए? ठीक है, क्या चीज़ मल्टीप्लाई करें कि इसकी वैल्यू 1 आ जाए? तो क्या मल्टीप्लाई करें? कुछ नहीं करते हैं, इसी के रेसिप्रोकल, मतलब न्यूमरेटर बाय, ये न्यूमरेटर है तो इसको डिनोमिनेटर कर देते हैं, इसी को उल्टा कर देते हैं। सर का पैर और पैर का सर, ये 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, ये नहीं होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, ऐसा नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने पे इसकी वैल्यू 1 आ जाए, वही उसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा। ठीक है, अगला टॉपिक है कि हाउ टू रिप्रेजेंट रैशनल नंबर इन अ नंबर लाइन। ठीक है, तो कोई भी नंबर, आर्बिट्री कोई भी नंबर हम लेते हैं। ठीक है, 3/2 -5/2, ठीक है, -5/2 तो है, यहाँ ले लेते हैं 7/2। ठीक है, -7/2। इनको अगर नंबर लाइन पे हमें रिप्रेजेंट करना है तो क्या करते हैं? पहले ऐसे रैशनल नंबर ही समझ लो 0। ठीक है,
तो हमें 5/2 करना है, तो हम क्या करेंगे, प्लस की तरफ जाएंगे ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 4 3 2 1, इधर माइनस वाला है उसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो क्या करेंगे, ये जो नंबर है इसको क्या बना देंगे, लाइक बना देंगे, सेम डिनोमिनेटर कर देंगे, ठीक है। तो ये 5/2 हो गया, 3/2, ये 3/2 हो गया, ठीक है। -7/2, तो इधर से गिनते हुए आएंगे, 1 2 3 4 5 6 6 7, ये हो गया -7/2। समझ में आया। बस क्या करेंगे, ये जो इंटीजर्स है उसको हम लाइक बना देंगे, डिनोमिनेटर जितना हो ऐसे पूरा नंबर लिख लेंगे, और डिनोमिनेटर अगर 10 है तो सबको 10 10 10 10 बना देंगे और इंडिकेट कर देंगे, ठीक। अगला टॉपिक है फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। तो मैंने बता दिया पहले ही आपसे कि दो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर, इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। तो हमें एक रैशनल नंबर पूछे, दो रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर पूछे तब भी कर सकते हैं, 3 पूछे, 4 पूछे या 5, और इनफाइनाइट होते हैं तो कितना भी पूछे हम इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, जो दोनों फ्रैक्शन दिया रहेगा उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, लाइक में, ठीक। पहले जो दोनों फ्रैक्शन दिया रहेगा उनको लाइक फ्रैक्शन बना देंगे। उसके बाद स्टेप 2 में देखिए, लाइक फ्रैक्शन बनाने के बाद अगर हमें उनके बीच में 3 पूछा है, 3 मिल गया, उसके बाद हमारा प्रोसेस रुक जाएगा। अगर नहीं मिलते हैं तो हम क्या करेंगे, अगर जस्ट एग्जाम्पल 3 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं दो रैशनल नंबर के बीच में, अगर लाइक बनाने के बाद 3 रैशनल नंबर मिल गए तब तो ये वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर नहीं मिलते हैं और तब क्या करते हैं, जो दो लाइक बनाने के बाद जो फ्रैक्शन आया ना, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे और सेम एज यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। मतलब 3 + 1 एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। एग्जांपल लिया हमने, कौन सा ले, 2/3 एंड 3/5। ये दो रैशनल नंबर हैं 2/3 एंड 3/5। इनके बीच में हम 5 रैशनल नंबर हमें निकालने हैं। तो क्या करेंगे, मैंने पहला स्टेप बताया, इसको लाइक फ्रैक्शन में बना लेते हैं। तो लाइक फ्रैक्शन में बनाने के लिए हम इन दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। तो 3 5 प्राइम नंबर है तो एज इट इज मल्टीप्लाई होके ये 15 एलसीएम बन जाएगा, ठीक। उसके बाद 3 से कितना बार में मल्टीप्लाई होकर 15 आया, 5 टाइम्स। तो ऊपर भी 5 टाइम्स करेंगे, मीन्स 2 × 5 10 आ गया। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। तो ये 3 3 जा 9 बन गया। अब देखिए ये हमारा नंबर लाइन है, तो यहाँ कहीं 9/10 होगा, 9/15 होगा, और यहाँ पे कहीं 10/15 होगा, ठीक। अब इसके बाद ये आ जा रहा है, लेकिन ये दोनों रैशनल नंबर है ना, तो इनके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होंगे। हमें कितना निकालना है, 5। तो हम क्या करेंगे, 5 + 1 यानी 6 से दोनों फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 × 6/15 × 6, और ये 9 × 6/15 × 6। अब देखिए क्या आया, 60/90 एंड 54/90, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए अगर ये नंबर लाइन है हमारा, तो यहाँ पे कहीं 0 होगा, हम पॉजिटिव की तरफ चलेंगे, दोनों फ्रैक्शन क्या है, पॉजिटिव हैं, और यहाँ पे ऐसे डॉट 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 जाते जाते यहाँ पे कहीं होगा 54/90,
90 और ऐसे करते 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 हम कहाँ तक आएंगे, हम कहाँ आ जाएंगे 60/90 तक। ठीक है, तो 55, 56, 57 तो हमारा, और एक चीज़ और, ये फ्रैक्शन को नहीं लेंगे, ये फ्रैक्शन को, क्योंकि इनके बीच का चाहिए, इनके बीच का चाहिए, तो बीच में ना ये आएगा और ना ये आएगा। तो कौन कौन से फ्रैक्शन हो जाएंगे, 55, 54 के बाद 55, 56, 57, 58 एंड 59 बाई 60 बाई 60 बाई 60 बाई 60। ठीक है, बाई 90 बाई 90 बाई 90 एंड बाई 90। ठीक है, ये 60 नहीं होगा, 90 होगा, क्योंकि ये दोनों लाइक हैं और इनका डिनोमिनेटर क्या है, 90 है। ठीक है, ये तो हो गया। तो बच्चों, जितने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं रैशनल नंबर के बारे में मैंने आपको पूरा कंफर्म बता दिया है। अब आपको क्या करना है, आपको इन सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है और इनका प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो फॉर्म में सॉल्यूशन चाहिए रैशनल नंबर का, या तो एनसीईआरटी या तो आईसीएसई बोर्ड, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दिस इज़ माई फर्स्ट ऑनलाइन वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।